हे गाइस, हेलो एवरीवन। हेलो बच्चों, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। आप सेफ हैं और आपकी फैमिली भी सेफ है। तो शुरू करते हैं अपनी बायो एनसीईआरटी क्लासेस। आज बायो एनसीईआरटी क्लासेस में हमारा जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, जिसका नाम है, आप लोग जानते होंगे क्लास 12 के बच्चे इसे, जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सो हम ये टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इससे पहले आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? हम शुरू करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो आपको एक चीज़ बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा कि फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है। बायो में आपको दो टर्म्स मिलेंगे, एक मिलेगी फिजियोलॉजी और एक मिलेगी एनाटॉमी। तो डिफरेंसेस क्या होंगे आपको क्लियर होने चाहिए कि फिजियोलॉजी और एनाटॉमी के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी सिंपली ये होता है कि आप कोई भी चीज़ को अंदर से स्टडी करते हो, कोई भी ऑर्गन्स की अंदर में जाते हो। एनाटॉमी होता है कि बेटा आप सरफेस लेवल पे उस चीज़ को क्या करते हो, सरफेस लेवल पे डील करते हो। तो किसी भी चीज़ को अगर आप सरफेस लेवल पे डील करते हो तो वो आपके एनाटॉमी के अंदर आ गया, और आप अंदर घुस के वाइटली उसके फंक्शंस को स्टडी करते हो, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, तो वो आपके फिजियोलॉजी में आ गया। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सबसे पहले आप इस बेसिक चीज़ को समझो कि हमारी बॉडी में आखिर डाइजेशन की नीड क्यों है, क्यों हमें डाइजेशन करने की ज़रूरत है। सबसे पहला सिंपल क्वेश्चन तो ये आता है कि आखिर डाइजेशन हमें चाहिए तो क्यों चाहिए, आखिर डाइजेशन ज़रूरी क्यों है। तो आपको पता होगा कि हम जो फूड अंदर लेते हैं तो हमें एनर्जी किस चीज़ से मिलती है। सबसे पहले बताओ, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में क्या है? फूड है। प्राइमरी सोर्स ऑफ जो एनर्जी है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे बॉडी में क्या होता है? फूड होता है। अगर फूड ना रहे तो हमें एनर्जी मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो ये फूड को, ये फूड जो हम इनटेक करेंगे, इससे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी, इससे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आ गया कि ये जो फूड हम इनटेक करेंगे तो इससे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन। इसीलिए डाइजेशन क्या होता है, बहुत ही एसेंशियल होता है फूड को क्या कन्वर्ट करने में, स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ने में, ताकि हमारे बॉडी में एनर्जी मिल सके। ठीक है, अब डाइजेशन के कुछ कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। फूड प्रोसेसिंग स्टेप्स, जिन्हें आप क्या बोल सकते हो? फूड प्रोसेसिंग स्टेप्स। मतलब हमारी बॉडी में जो फूड गया वो कैसे प्रोसेस होता है। तो देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे? इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? फूड को खाना। फूड को क्या खाना, यानी इनटेक ऑफ फूड। सबसे पहले आप क्या करोगे? फूड को इंजेस्ट। फर्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगा बच्चों? इंजेशन। दूसरा प्रोसेस क्या हो गया? खाना तो आपने खा लिया, दूसरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? डाइजेशन। यानी फूड का क्या होना? डाइजेस्ट होना। फूड का क्या होना? डाइजेस्ट होना। यानी ब्रेकिंग। ब्रेकिंग होता है किसका? कॉम्प्लेक्स चीजों का। ब्रेकिंग होगा किसका? कॉम्प्लेक्स चीजों का। किसमें? सिंपल सब्सटेंसेस में। किसमें होगा? सिंपल सब्सटेंस में। तीसरा, इंजेस्ट कर लिया, ब्रेक भी हो गया। अब एनर्जी कैसे मिलेगी? एब्जॉर्प्शन। अब एनर्जी आपको कैसे मिलेगी? जब फूड एब्जॉर्ब होगा। तो तीसरा फैक्टर क्या आता है? एब्जॉर्प्शन। यानी एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? फूड को ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करना, ये क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। और जो चौथा, लास्ट और फाइनल स्टेज है, वो क्या है? इजेशन। वो क्या है? इजेशन या इवैक्यूएशन, मतलब वेस्ट मटेरियल्स आपके बॉडी से निकल गई। तो आज हम फर्स्ट पैराग्राफ पर डील करेंगे एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की फर्स्ट पैराग्राफ बोलती है 12th की डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन की, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारी बॉडी की होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारी बॉडी की होती है, वो होती है फूड। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमारी बॉडी की होती है फूड। जैसा कि आप भी समझते हैं या इजीली जानते होंगे कि अगर फूड के बिना हमारी बॉडी की कोई भी नीड्स पूरी नहीं हो सकती। फूड है तभी हमारी बॉडी की सारी नीड्स फुलफिल हो पाएंगी। एनसीईआरटी ये दूसरी लाइन बोलती है कि ये जो मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है फूड, इसके भी कुछ क्या है?
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, जैसे कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। मैं ये पेज लेना चाहूँगा। इसमें देखो, इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स आपके जो फूड के हो गए, वो हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स। प्लीज आप लोग एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछे। स्मॉल क्वांटिटीज में किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हमें होती है वाइटामिन्स और मिनरल्स की। वाइटामिन्स और मिनरल्स की। फूड का क्या फंक्शन होता है बच्चों, आपको पता है, एनर्जी प्रोवाइड करना प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करना, ताकि हमारी टिश्यूज का ग्रोथ और रिपेयर हो सके। एनसीईआरटी की यही लाइन बोलती है वाटर। वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, वाटर का इंपॉर्टेंस ये है कि वाटर हमारे शरीर की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो रेगुलेट करता है, प्लस हमें डिहाइड्रेशन से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। डिहाइड्रेशन से हमें क्या करता है, बचाता है। अब देखो एनसीईआरटी में ये जो डेफिनेशन है ना डाइजेशन की, ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज में लिखी गई है, बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं। आप एनसीईआरटी के सिक्स्थ लाइन में चैप्टर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के स्टार्टिंग पैराग्राफ के सिक्स्थ लाइन पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगी बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स जो आप फूड से लेते हो, या सिंपल समझो जो आप कॉम्प्लेक्स चीज बेटा फूड से खाते हो बच्चों, तो वो ऐसे डाइजेस्ट नहीं होता। उसे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रोक डाउन होना पड़ेगा, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, तब जाके उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। तो इस चीज को करने के लिए हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स एक्ट करते हैं। चलो वो सब तो बात की बात है। डायरेक्ट इसका यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता उसके ओरिजिनल फॉर्म में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना पड़ेगा। तो सिंपल बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स का कन्वर्जन किस में हो जाए, सिंपल सब्सटेंसेस में। पहली डेफिनेशन, उसे डाइजेशन भी बोल दोगे। फिर कॉम्प्लेक्स चीज का अगर ब्रोक डाउन हो जाए सिंपल सब्सटेंसेस में, उसे भी आप डाइजेशन बोल दोगे। सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में इसे भी आप डाइजेशन बोल दोगे। और ये कैरी कौन करता है, तो डाइजेस्टिव, तो ये कैरी कौन करता है, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम कैरी करता है। और कैसे कैरी करता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम, तो कैसे कैरी करता है, तो मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से कैरी करता है। कैसे कैरी करता है बच्चों, मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड से कैरी करता है ये चीज। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। पैराग्राफ 1 क्लियर हो गई आपकी। कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछना, मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। सिंपल सी बात है, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होगी बच्चों, आपकी फूड होगी। मेजर कंपोनेंट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। और स्मॉल क्वांटिटीज में क्या चाहिए होती है हमें, वाइटामिन और मिनरल्स। फूड हमें क्या देती है बच्चों, एनर्जी प्लस ऑर्गेनिक मटेरियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज। वाटर क्या प्रिवेंट कर देता है, डिहाइड्रेशन और मेटाबॉलिक प्रोसेस। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं हो सकते, या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज ऐसे यूटिलाइज नहीं हो सकते, तो वो सिंपल सब्सटेंसेज में कन्वर्ट होते हैं। इस चीज़ को आप क्या बोलते हो, डाइजेशन। ठीक है, फिर या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में कन्वर्ट हो गई, उसे भी डाइजेशन बोल लो। कौन कैरी करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैरी करता है। कैसे कैरी करता है, तो बाई मैकेनिकल और बायोकेमिकल मेथड्स। अब क्वेश्चन आता है मैकेनिकल कैसे, तो मैकेनिकल च्यू करके तोड़ना है। बायोकेमिकल कैसे, तो एंजाइम की एक्टिविटी है। अब फूड प्रोसेसिंग स्टेप्स, इंजेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया और एजेशन हो गया। कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें और सपोर्ट करते रहें अपनी बायो एनसीईआरटी क्लासेस को। थैंक यू।